हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग को बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को क्लास में हम बता दिए थे माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक ना। तो आज हम आपको टेलीस्कोप के बारे में बताएंगे दोस्तों, ठीक ना। अर्थात हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शी, ठीक है। तो वीडियो बना रहे हैं, चूंकि काफी लेट हो चुका है, तो आप लोग देखिएगा, क्लास तो आ नहीं पा रहे हैं। दूरदर्शी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों टेलीस्कोप, है ना। दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप। देखो दोस्तों, दूरदर्शी का मतलब होता है, पहले इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन जान लीजिए, क्या होता है दूरदर्शी, उसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। दूरदर्शी का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से आप किसी दूर की स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं दूरदर्शी। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि दूरदर्शी किसे कहते हैं, टेलीस्कोप किसे कहते हैं, तो एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक ना। एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशिक यंत्र है, जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, है ना। प्रकाशिक दूरदर्शी, या सीधा बोल सकते हैं दूरबीन बोल सकते हैं। देखो दोस्तों, दूरबीन का खोज सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। आपको पता है ना कि दूरबीन का सबसे पहला खोज किया था गैलीलियो ने, जिसका पूरा नाम है गैलीली गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले, ठीक ना, दूरबीन का खोज किया था। यदि आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने दूरबीन का खोज किया था, तो गैलीलियो, है ना। गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का खोज किया था। दोस्तों देखो, कहा जाता है कि गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया, लेकिन आपसे कोई पूछे कि गैलीलियो ने किस दूरबीन का खोज किया, गैलीलियो ने किस दूरबीन का खोज किया, तो आप कहेंगे खगोलीय दूरदर्शी। आप कहेंगे दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी, है ना। मतलब भी आपसे कोई पूछे कि गैलीलियो ने किस दूरदर्शी का खोज किया, तो आंसर मिलता है खगोलीय। मतलब गैलीलियो का देखो एक आदत था, सही रूप से देखो गैलीलियो साइंटिस्ट नहीं माने जाते हैं दोस्तों, है ना। गैलीलियो जो है वो उस समय के खगोलविद थे। मतलब कि रात भर बैठ करके ना ग्रह और नक्षत्र का अध्ययन किया करते थे। गैलीलियो का एक ऐसा वर्ड था कि मतलब बैठ करके जितने भी ग्रह हैं सबका अध्ययन, उनकी गति का अध्ययन करते थे। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया था केपलर ने, ग्रहों की गति के बारे में आगे बढ़ाया था केपलर ने। लेकिन उससे पहले गैलीलियो ने खगोलीय दूरदर्शी का खोज किया था। कहोगे सर जी खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है? नहीं, तो देखो बउआ, दूरदर्शी का मतलब तो समझ में आता है, टेलीस्कोप मतलब क्या होता है पता है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि दूरबीन क्या है, दूरदर्शी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वह प्रकाशिक यंत्र या जो दूर की वस्तु को आसानी से देख लेता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, दूरदर्शी। उसे हम लोग दूरदर्शी कहते हैं दोस्तों, है ना। अच्छा, दूरदर्शी जो होता है बाबू, वह दो प्रकार का होता है, याद रखना। दूरदर्शी दो प्रकार का होता है, एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी और एक होता है परावर्ती दूरदर्शी, है ना। एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी और एक होता है परावर्ती दूरदर्शी। दोस्तों, अपवर्ती दूरदर्शी जो है वह दो प्रकार का होता है। एक का नाम है खगोलीय दूरदर्शी और एक का नाम है पार्थिव दूरदर्शी। सबसे पहले याद करो, देखो हम लोग जनरल तौर पे जानते हैं ना दोस्तों कि दूरबीन, ध्यान से मेरी बातों को समझना, हम लोग सामान्य तौर पे जानते हैं कि दूरबीन का मतलब कि जो दूर देखे, कितना दूर देखे। जिस दूरबीन से दोस्तों ना, जिस दूरबीन से आप आकाश को देख लेते हैं ना, उससे भी आप चाहिए कि भाई सामने कोई बिल्डिंग पर खड़ा है, देख ले कौन है, आप नहीं देख पाओगे। तब तो एक ही दूरबीन से आदमी आसमान भी देख लेगा और एक ही दूरबीन से आदमी दूर वाली वस्तुओं को देख लेगा आराम से। बगल के गांव में कौन सा आदमी छत पे कहां घूम रहा है, एकदम ऊंचाई पर चढ़ कर सब देख सकते हैं, लेकिन नहीं देख पाओगे दोस्तों। एकदम फिगर जो है बिल्कुल धुंधला दिखाई देगा आपको। तो ये कभी मत दिमाग में रखना कि एक ही दूरबीन से लोग ग्रह भी देख लेता है, प्लेनेट भी देख लेता है, और एक ही दूरबीन से लोग दूर की स्थित वस्तुओं को भी देख लेता है दोस्तों। ये भ्रम में मत रखना। दूरबीन इसीलिए दो प्रकार का होता है, एक अपवर्ती और एक परावर्ती। याद रखो, कहोगे सर जी अपवर्ती परावर्ती का मतलब क्या होता है, समझ जाओगे एग्जाम्पल से दोस्तों। खाली ध्यान से आप सुनना, आज क्लास में भी सिर्फ सुनाए और लिखाए आप लोग को, है ना।
कल आपको दूरदर्शी का फिगर सहित आपको बताएंगे। तो दोस्तों कहा गया कि दूरबीन जब दो पार्ट में बांटा गया, अपवर्ती और परावर्ती, तो अपवर्ती के दो पार्ट हुए। एक हो गए जिसका नाम है खगोलीय दूरदर्शी, जिसको इंग्लिश में जानते हो क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप याद रखना है। और दूसरा पार्थिव दूरदर्शी, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्शियल टेलीस्कोप। अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब कि जो नाइट में आप प्लेनेट को, गैलेक्सीज को आप देख लेते हैं, मतलब किसी भी आकाश में होने वाली आप घटनाओं को देख रहे हैं, वह हो गया खगोलीय दूरदर्शी। और गैलीलियो ने इसी दूरदर्शी का आविष्कार किया था दोस्तों, है ना। तो यदि आपसे कोई पूछे कि गैलीलियो ने किस दूरदर्शी का आविष्कार किया था, तो आप कहेंगे कि उस दूरदर्शी का नाम है खगोलीय दूरदर्शी, जिसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों, गैलीलियो ने किया था। और दूसरा है कौन, आपको पता है ना, पार्थिव, याद रखना, हम लिख दे रहे हैं ना, पार्थिव दूरदर्शी। तो दोस्तों याद रखना है, सबसे पहले अपवर्ती दूरदर्शी, है ना। दूरदर्शी के कितने पार्ट हुए बाबू, दो। पहला हो गए अपवर्ती और दूसरा हो गए परावर्ती, ठीक है ना। दूसरा अपवर्ती दूरदर्शी कितने पार्ट हुए, 2। खगोलीय दूरदर्शी इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा पार्थिव दूरदर्शी, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्शियल टेलीस्कोप। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं। देखो दोनों का डिफरेंशिएशन समझना है। खगोलीय दूरदर्शी का मतलब ऐसा दूरदर्शी जिससे आप आकाश की अनंत तक की वस्तु को आप देख सकते हैं, इसका काम है खगोलीय दूरदर्शी का, ठीक है। पार्थिव दूरदर्शी, ऐसा दूरदर्शी जिसमें आप पृथ्वी पर ही उपस्थित किसी अन्य वस्तु को, आप दूर तक की वस्तु को आप देख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पार्थिव दूरदर्शी। समझ में आ गया। यदि आपसे कोई पूछे कि खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी में क्या अंतर है, तो आप दो अंतर बता सकते हैं। पहला, खगोलीय दूरदर्शी से आप अनंत तक की वस्तु को आप देख सकते हैं, आसमान की वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन पार्थिव दूरदर्शी में पृथ्वी पर ही उपस्थित किसी अन्य दूर की वस्तुओं को आप देख, मतलब कि यह दूरदर्शी जो है दोस्तों, यह पृथ्वी पर उपस्थित किसी अन्य दूर की वस्तुओं को देखने के लिए है पार्थिव दूरदर्शी। और खगोलीय दूरदर्शी जो है, जिससे आप आकाशीय पिंडों को देख सकते हैं। तो आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि किस टेलीस्कोप के द्वारा आप आकाश के पिंडों को देख सकते हैं, आकाश के ग्रहों को, प्लेनेटों को, गैलेक्सियों को आप देख सकते हैं, खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और किस दूरदर्शी के माध्यम से आप पृथ्वी पर दूर की वस्तु को आप देख सकते हैं, तो ऐसा मिलता है पार्थिव दूरदर्शी, टर्शियल टेलीस्कोप, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं अपवर्ती दूरदर्शी, है ना। दोस्तों अब जानिए कि आखिर परावर्ती दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्ती दूरदर्शी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं न्यूटोनियन दूरदर्शी, नाम बड़ा अजीब लगा ना, देखिए क्या है, न्यूटोनियन, और दूसरा कैसग्रेनियन, न्यूटोनियन और कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। देखिए दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा परावर्ती दूरदर्शी दोस्तों, है ना। फिर यदि आपसे कोई पूछे कि अपवर्ती दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, खगोलीय दूरदर्शी और दूसरा पार्थिव दूरदर्शी। फिर आपसे कोई पूछा कि परावर्ती दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यूटोनियन दूरदर्शी और दूसरा कैसग्रेनियन दूरदर्शी, न्यूटोनियन दूरदर्शी और कैसग्रेनियन दूरदर्शी दोस्तों। दोस्तों पार्थिव दूरदर्शी, अब जानते हैं इसमें क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर परावर्ती दूरदर्शी में न्यूटोनियन नहीं, लगता है न्यूटन ने बनाया था, सही सोच रहे हो दोस्तों।
ऐसा सोचो कि न्यूटोनियन तो न्यूटन ने बनाया था, तो बिल्कुल सही सोचे हो। कैस ग्रेनियन ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। जानते हो ये दोनों जो थे बड़ा होशियार साइंटिस्ट थे। इस दोनों जो है दोस्तों, इस दोनों में लेंस का यूज हुआ था, समझिएगा, इस दोनों में लेंस का यूज हुआ था। और इस दोनों में दोस्तों किसका यूज हुआ था पता है? दर्पण का यूज हुआ था, मिरर का यूज हुआ था। और न्यूटन ने भी सही टेलीस्कोप नहीं दिया था, न्यूटन का ही टेलीस्कोप को संशोधन किया था कैस ग्रेनियन ने। अब आपसे कोई पूछे कि अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में क्या अंतर है, तो आप एक अंतर बता सकते हैं कि अपवर्ती दूरदर्शी में दोस्तों लेंस का यूज हुआ था, मतलब खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी में लेंस का उपयोग हुआ था, जबकि न्यूटोनियन और कैसग्रेनियन दूरदर्शी में दर्पण का उपयोग हुआ था। समझ में आया? इसीलिए देखो आप पढ़े हो कि नहीं, अरे 10 क्लास पढ़े हो कि नहीं, तनी मनी कुछ भी थोड़ा सा पढ़े होगे, पढ़ लिए हो, चलो जाओ। परावर्तन में पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन किस में होता है? लेंस में होता है कि दर्पण में होता है? नहीं, एक बार बताओ तुम, प्रकाश का परावर्तन किस में होता है, दर्पण में या लेंस में? देखो बच्चा बता रहा है, मन ही मन बोल रहा है, हम सुन रहे हैं यहाँ से। बच्चा बता रहा है कि सर जी दर्पण में होता है। तो परावर्ती दूरदर्शी में किसका उपयोग हुआ? इस दोनों में दर्पण का। और अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है? लेंस करता है। इसीलिए इस दोनों में किसका उपयोग हुआ? लेंस का। कहोगे अब तो पूरे समझ गए सर जी कि ये दोनों लेंस से बना है और ये दोनों किससे बना है? दर्पण से बना है। लेकिन जानते हो श्रेष्ठ कौन है? एक बात जानते हो नहीं, इस दोनों में आखिर ठीक कौन है, बढ़िया कौन है, किसका क्वालिटी मतलब ठीक ठाक है? नहीं जानेंगे, लेकिन जानते हो कब? कुछ लिख लोगे तब, थोड़ा सा लिखो ऊपर में, थोड़ा हेडिंग दीजिए दोस्तों, टेलीस्कोप दूरबीन। क्या बोले, दिन भर 8:30 में आए थे, देखिए आज क्लास में भी आप लोग का ही बताया है, इसीलिए जान लीजिए। दूरबीन टेलीस्कोप डैश के लिखिए, वह प्रकाशिक यंत्र, वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम किसी दूर स्थित वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी दूर स्थित वस्तु को देख सकते हैं, उसे दूरदर्शी कहते हैं, उसे दूरदर्शी कहते हैं। नीचे लाइन लिखिए, सामान्यतः दूरदर्शी 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः दूरदर्शी 2 प्रकार के होते हैं। हमारा कुत्ता भी गुस्सा गया है। सामान्यतः दूरदर्शी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा परावर्ती दूरदर्शी। लगता है लिख लिया, लिख लीजिएगा नहीं तो फिर क्लास में छूटेगा। नीचे लाइन लिखिए, अपवर्ती दूरदर्शी, जितना क्लास में लिखा है सब आपको हम लिखा देंगे, ठीक ना? तो बस आराम से सुबह टेस्ट दिए फिजिक्स का, शाम को फिजिक्स चलेगा। अपवर्ती दूरदर्शी 2 प्रकार के होते हैं। आराम आराम से लिखिए, आराम आराम से। 2 प्रकार के होते हैं, लिख लिए, बढ़िया किया। नंबर 1 खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। बच्चा मन ही मन कह रहा है कि अंग्रेजी भी बोल दीजिए, सुन लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप,
एस्ट्रोनॉमिकल, ASTRONOMICAL, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरा पार्थिव दूरदर्शी, इंग्लिश में टर्सियल टेलीस्कोप, टर्सियल टेलीस्कोप, टर्सियल टेलीस्कोप। नंबर 1 खगोलीय दूरदर्शी देखे ऐसे, खगोलीय दूरदर्शी देखे ऐसे। लिखिए, ऐसा प्रकाशिकी यंत्र जिसकी सहायता से हम आकाशीय पिंडों को आसानी से देख सकते हैं, उसे खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। नीचे लिखिए पार्थिव दूरदर्शी, लिखिए ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम पृथ्वी पर स्थित किसी दूर की वस्तु को देख सकते हैं। किसी दूर की वस्तु को देख सकते हैं, उसे पार्थिव दूरदर्शी कहते हैं। नीचे लिखिए दोस्तों, परावर्ती दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यूटोनियन दूरदर्शी, और नंबर दूसरा कैसग्रेनियन दूरदर्शी। चलिए नीचे लाइन में हेडिंग दीजिए दोस्तों, अपवर्ती दूरदर्शी की अपवर्ती दूरदर्शी की परावर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अपवर्ती दूरदर्शी की परावर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक या कम श्रेष्ठता, अधिक या कम श्रेष्ठता मतलब दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है, बढ़िया कौन है। तो लिख लीजिए एक दो लाइन इसके बारे में। लिखिए 10 सेकंड नीचे लाइन लिखिए। लिखिए परावर्ती दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब, परावर्ती दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है, जबकि
अपवर्ती दूरदर्शी, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब कम चमकीला होता है। नंबर दूसरा, परावर्ती दूरदर्शी में गोलीय विपथन नहीं होता है। गोलीय विपथन, गोलीय विपथन नहीं होता है। गोलीय विपथन का मतलब कि वहां जो परावर्ती दूरदर्शी तो उसमें प्रकाश धुंधला बिल्कुल स्पष्ट रूप से मतलब ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, ये सब दो से वो दूर रहता है, उसमें प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तो जिसमें स्पष्ट न दिखाई दे उसका मतलब वो है गोलीय विपथन उसमें हो रहा है। जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में गोलीय विपथन हो सकता है। और तीसरा लिखिए, परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपथन दोष नहीं होता है। वर्ण विपथन दोष से होता है कि आप देख रहे हैं व्हाइट कलर अचानक ब्लू आ रहा है, अचानक मतलब बहुत सारा कलर मिक्स हो रहा है, स्पष्ट क्लियर रंग का नहीं है, तो ऐसा दोष उसमें नहीं आता है, क्लियर नजर आता है। परावर्ती दूरदर्शी में वर्ण विपथन दोष नहीं होता है। इसलिए इन सभी कारणों के कारण परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा, आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर, एक अंतर लिखा थे दोस्तों। लिखिए लिखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जबकि किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और बिना यंत्र के
बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक।